दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों सीटेट एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो क्यों ना दोस्तों अच्छे से तैयारी कर लें और सीटेट को पहली बार में ही क्लियर कर लें। देखते हैं दोस्तों एक-एक प्रश्न को। आप बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों, आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगा। निरंतर दोस्तों क्लासें हो रही हैं, तो आप डेली आकर दोस्तों एक-एक सब्जेक्ट की दोस्तों क्लास ले सकते हैं और अपना सीटेट का एग्जाम बहुत ही अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट में बॉक्स में बताते रहना है दोस्तों। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? व्याकरण, रटंत अभ्यास, अर्थपूर्ण संदर्भ या परीक्षा? तो भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों? परीक्षा गलत हो जाएगा दोस्तों। रटंत ये भी दोस्तों नेगेटिव होता है। व्याकरण दोस्तों ये भी नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण संदर्भ। अर्थपूर्ण दोस्तों संदर्भ में क्या होता है? भाषा जल्दी और स्थायी रूप से सीखी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, अर्थपूर्ण संदर्भ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न दो में पूछा गया है, बच्चों बच्चों की प्रथम भाषा कहलाती क्या कहलाती है दोस्तों? राष्ट्रीय भाषा नहीं, संपर्क भाषा दोस्तों ये भी गलत होती है, भाषा ये भी गलत। तो प्रथम भाषा कहलाती है क्या? बच्चों की प्रथम भाषा उनकी मातृभाषा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बच्चा सबसे पहले घर में प्रयुक्त भाषा को सीखता है, जिसे मातृभाषा कहते हैं। दोस्तों जो उसके घर में भाषा उपयोग में लाई जाती है दोस्तों, बोली जाती है, उसी को मातृभाषा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं तीन। प्रश्न दोस्तों एक एक सीटेड में आया हुआ है, तो आप साथ साथ में इसका उत्तर भी बताते चलें और आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीटेड एग्जाम में हिंदी के विषय में दोस्तों कैसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न तीन है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? ये समझ पर आधारित होती है। समझ पर दोस्तों ये आधारित होती है। रटंत पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। रटंत पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें पूछा है भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रटंत ज्ञान। रटंत ज्ञान दोस्तों ये नेगेटिव होता है। तो दोस्तों अभिव्यक्ति विकास ये भी होता है। संप्रेषण क्षमता ये भी हो, सृजनात्मकता दोस्तों ये भी होती है। तो क्या होता है? रटंत ज्ञान ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों इसमें पूछा गया है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कौन सा? रटंत ज्ञान। ऑप्शन सी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न चार देखते हैं। प्रश्न चार में पूछा गया है, बोलना और लिखना संबंधित हो जाए किससे हो जाएगा? ग्रहण कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, ज्ञानात्मक कौशल? तो बोलना और लिखना दोस्तों कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अभिव्यक्त दोस्तों। अभिव्यक्ति कौशल हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न पाँच में देखेंगे, सुनना और पढ़ना दोस्तों ये कैसे कहलाते हैं? प्रश्न पाँच, तो दोस्तों ये ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे। ये दोस्तों क्या होता है? सुनना और पढ़ना ये ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं छः। प्रश्न छः में पूछा गया है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? केवल हिंदी का प्रयोग, नेगेटिव। बच्चों की जो भाषा होती है उनको नकारना दोस्तों ये भी नेगेटिव हो जाएगा। दंड देना ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका सही दोस्तों उत्तर हो जाएगा, बच्चों की भाषाओं का क्या करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान दोस्तों करना चाहिए। बहुभाषिकता दोस्तों क्या होता है? सीखने का एक संसाधन होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं सात, जिसमें पूछा गया है, भाषा अधिगम का सही क्रम क्या हो जाएगा? भाषा अधिगम का सही दोस्तों क्रम क्या हो जाएगा?
तो क्या होता है दोस्तों, बच्चा सबसे पहले सुनता है और फिर बोलता है। क्या करता है दोस्तों, सुनता है और बोलता है दोस्तों। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना दोस्तों ये सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8, जिसमें पूछा गया भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है, क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्याकरण रटना, गलत। परीक्षा की तैयारी दोस्तों ये भी गलत। लेखन सुधारना ये भी गलत। ऑप्शन बी मौखिक कौशल विकास, आप इसका सही उत्तर हो जाएगा मौखिक कौशल विकास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न देखते हैं 9, प्रश्न 9 में पूछा गया है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भावनात्मक विकास होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें भाव का बोध। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें भावनात्मक विकास होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बकाया दोस्तों शब्दार्थ रटना, प्रश्नोत्तर, परीक्षा दृष्टि दोस्तों नेगेटिव होते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10, प्रश्न 10 में पूछा गया है कहानी शिक्षण से विकसित होता है क्या होता है? कहानी शिक्षण से विकसित होता है क्या होता है दोस्तों? प्रश्न 10 में तो कहानी दोस्तों क्या होता है, इसमें रचनात्मक सोच बढ़ती है। कल्पना शक्ति इसमें तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्मरण शक्ति दोस्तों, अनुशासन, केवल व्याकरण ये नेगेटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11, भाषा सीखते समय त्रुटियां होती हैं क्योंकि त्रुटियां दोस्तों होती हैं क्यों होती हैं? प्रश्न 11 में आपको बताना है क्योंकि दोस्तों त्रुटियां क्या होती हैं, त्रुटियां स्वाभाविक होती हैं दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया का भाग होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। त्रुटियां क्या होता है, सीखने का एक दोस्तों क्या होता है, प्रक्रिया होती है सीखने की, ये स्वाभाविक होती हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं बच्चों की भाषा त्रुटियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की भाषा त्रुटियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई बच्चा दोस्तों त्रुटि करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, गलत। कक्षा से बाहर करना चाहिए, गलत। अनदेखा करना चाहिए, गलत। क्या करना चाहिए दोस्तों, सुधार के अवसर देने चाहिए। सुधार के अवसर देने चाहिए दोस्तों। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे 13, प्रश्न 13 में पूछा गया है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? केवल वार्षिक परीक्षा, गलत। रटंत जांच, गलत। केवल परीक्षा, गलत। क्या होना चाहिए दोस्तों, निरंतर आकलन। निरंतर दोस्तों आकलन से क्या होता है, सकारात्मक सुधार से सकारात्मक दोस्तों इसमें सुधार होता है और भाषा विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14, प्रश्न 14 में पूछा गया है पाठ से पूर्व गतिविधि का उद्देश्य क्या होता है? पाठ से पूर्व गतिविधि का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न 14 में परीक्षा, अनुशासन दोस्तों ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पूर्व ज्ञान सक्रिय करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पूर्व ज्ञान सक्रिय करना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पाठ की समझ बेहतर होती है।
प्रश्न 15 देखते हैं। भाषा शिक्षण में केंद्र में होता है, भाषा शिक्षण में केंद्र में होता है, क्या होता है? तो दोस्तों केंद्र में क्या होता है? केंद्र में हमेशा बच्चा केंद्र में रखकर बच्चे को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 16, प्रश्न 16 में पूछा गया है, मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने की विधि है। कैसी विधि है दोस्तों ये? वाद विवाद की विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 17 देखते हैं, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्रश्न 17। तो पढ़ने का उद्देश्य समझ विकसित करना है दोस्तों, क्या है? अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अर्थ ग्रहण। प्रश्न देखेंगे 18, प्रश्न 18 में पूछा गया है, लेखन कौशल विकसित होता है दोस्तों, ये कैसे होता है? लेखन कौशल दोस्तों पूछा गया है, भय से, दंड से, रटन से दोस्तों नहीं होता है, निरंतर अभ्यास से। निरंतर अभ्यास से दोस्तों क्या होता है लेखन कौशल में? लेखन सुधरता है, क्या होता है? लेखन में सुधार आता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लेखन में सुधार आता है। प्रश्न देखते हैं 19, प्रश्न 19 में पूछा गया, भाषा शिक्षण में टीएलएम का उपयोग क्यों होता है दोस्तों? क्या करता है ये? टीएलएम क्या होता है इसको बताना है आपको। तो टीएलएम को क्या कहते हैं? टीएलएम को कहते हैं दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सीखने को रोचक बनाता है। सीखने को रोचक बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। रुचि बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20, प्रश्न 20 में पूछा गया, संवादात्मक विधि का उद्देश्य क्या हो जाएगा? संवादात्मक विधि का उद्देश्य क्या हो जाएगा? शिक्षक केंद्रित शिक्षण, गलत। छात्र निष्क्रिय रहें, गलत। केवल लिखना पढ़ना दोस्तों, गलत। क्या हो जाएगा? पारस्परिक बातचीत दोस्तों। संवाद से भाषा स्वाभाविक रूप से आती है, ऑप्शन नंबर सी। पारस्परिक बातचीत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखेंगे 21, प्रश्न 21 में पूछा गया, भाषा शिक्षण में समूह कार्य का लाभ क्या होता है? समय की बर्बादी, गलत। अनुशासनहीनता दोस्तों आती है, गलत। रटन तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारस्परिक सीख आती है, पारस्परिक सीख दोस्तों इसमें बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22, प्रश्न 22 में पूछा गया है, भाषा सीखने में सबसे प्रभावी वातावरण क्या हो जाएगा? भाषा सीखने में सबसे प्रभावी वातावरण क्या होता है? भययुक्त, दंडात्मक, सहयोगात्मक, प्रतियोगी। प्रश्न 22, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? प्रश्न 22 में सहयोगात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा, सहयोगात्मक। प्रश्न 23 में देखते हैं, शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो जाएगा? शब्द रटना, गलत। परिभाषा लिखना, गलत। परीक्षा अभ्यास दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। संदर्भ में उसका क्या करना है? प्रयोग करना है दोस्तों। शब्द भंडार बढ़ाने के लिए संदर्भ में शब्दों को प्रयोग करके दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 में पूछा गया है, पठन के दौरान प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? पठन के दौरान प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है?
बाधा डालना, गति कम करना, अनुशासन दोस्तों ये नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं दोस्तों ये। क्या होता है? समझ को जाँचना, समझ को जाँचना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग करना दोस्तों ये क्या होता है? भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग करना ये क्या होता है? अनुपयोगी होता है, गलत। समय नष्ट करता है, गलत। केवल मनोरंजन, गलत दोस्तों हो जाएगा। ये क्या करता है? ये रुचि को बढ़ाता है। भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग करना ये रुचि को बढ़ाता है दोस्तों। इससे पता चलता है कि बच्चे में क्रियात्मक दोस्तों ये क्रियात्मक किस प्रकार का हो रहा है, क्रियात्मक कार्य किस प्रकार का हो रहा है दोस्तों, पता चलता है दोस्तों। बच्चे की रुचि बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रभावी भाषा कक्षा की पहचान क्या होती है? केवल लिखित कार्य, गलत। शांत कक्षा, गलत। शिक्षक का अधिक बोलना, गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता प्रभावी भाषा कक्षा की पहचान होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27। भाषा शिक्षण में प्रश्नों का स्तर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बहुत कठिन, गलत हो जाएगा। बहुत सरल, ये भी गलत। केवल तथ्यात्मक, ये भी गलत। कैसे होने चाहिए? बच्चों की क्षमता के अनुसार दोस्तों भाषा शिक्षण में प्रश्नों का स्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 28। लेखन में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है किस पर? किस पर ध्यान दिया जाता है? विचार और अभिव्यक्ति। विचार अभिव्यक्ति दोस्तों ये इस पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुंदर लिखावट, शुद्ध वर्तनी, लंबाई ये नेगेटिव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ये पॉजिटिव होता है। प्रश्न देखते हैं 29। भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग ये क्या करता है? भ्रम उत्पन्न करता है, समय नष्ट करता है, ये गलत हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 30। प्रश्न 30 में पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती कैसी होती है? परीक्षक, नियंत्रक, आदेश देने वाला ये नेगेटिव हो जाएंगे। कैसे होते हैं दोस्तों ये? नेगेटिव होते हैं। मार्गदर्शक ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है शिक्षक? मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 देखते हैं कविता को गाकर पढ़ने से क्या होता है? समय नष्ट होता है, गलत। अनुशासन बिगड़ता है, गलत। परीक्षा प्रभावित होती है, गलत। क्या होता है? लय व रुचि बढ़ती है दोस्तों इससे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? भय आधारित, नेगेटिव। दंडनात्मक, नेगेटिव। केवल अंकों पर, नेगेटिव। क्या होता है? सहायक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सहायक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33। मौखिक भाषा का विकास निर्भर करता है किस पर करता है? निर्भर लिखित निरंतर संवाद पर, परीक्षा पर या व्याकरण पर? तो किस पर होता है दोस्तों ये? निरंतर संवाद पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं 34। बच्चों को कहानी स्वयं सुनाने का अवसर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? उससे क्या होता है? उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रश्न 35 देखते हैं, बच्चों को कविता स्वयं रचने देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इससे सृजनात्मक बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 देखते हैं, पाठ के बाद की गतिविधि का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन व विस्तार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 37, भाषा शिक्षण में विविधता का अर्थ है। क्या अर्थ हो जाएगा? एक ही विधि, व्याख्यान, लिखना केवल वाले, ये नेगेटिव हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा अलग अलग गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अलग अलग गतिविधियाँ। भाषा सीखने में प्रेरणा का स्रोत है। कैसा स्रोत हो जाएगा? सफलता का अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सफलता का अनुभव। भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या हो जाएगा? संप्रेषण क्षमता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 40, कक्षा में भाषा का प्रयोग कक्षा में भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये स्वाभाविक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी स्वाभाविक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 41, भाषा शिक्षण में अनुकरण का कार्य भाषा शिक्षण में अनुकरण का अर्थ कैसा होता है? रटंत गलत हो जाएगा। नकल दोस्तों गलत हो जाएगा। लिखित दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। क्या होता है? स्वाभाविक सीख। स्वाभाविक सीख ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 देखते हैं, बच्चों में भाषा विकास सबसे पहले किससे होता है? प्रश्न नंबर 42, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रवण से। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, भाषा शिक्षण में स्थानीय प्रवेश का उपयोग होता है। क्यों होता है? सीख को अ- अर्थपूर्ण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीख को अर्थपूर्ण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, शब्दार्थ सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा संदर्भ। संदर्भ दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संदर्भ। प्रश्न देखते हैं 45, भाषा कक्षा में प्रश्न पूछते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल कठिन प्रश्न गलत। केवल तथात्मक गलत। परीक्षा जैसे प्रश्न गलत। कैसे होने चाहिए दोस्तों? ये खुले प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी खुले प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 46, बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने देना चाहिए। क्यों बोलने देना चाहिए? उससे गलत आदत पड़ती है। गलत। गलत हो जाएगा। अनुशासनहीनता गलत हो जाएगी दोस्तों। तो क्या होना चाहिए उसमें? ब- भाषा सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 47, कविता को अभिनय से पढ़ाने से क्या होता है?
रुचि व समझ बढ़ती है। क्या होता है? रुचि व समझ बढ़ती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 48। प्रश्न 48 में पूछा गया है, भाषा शिक्षण में सहपाठी मूल्यांकन का क्या उद्देश्य हो जाएगा? अनुपयोगी, भ्रामक सीख में सहायक या समय नष्ट करना। तो सीख में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 देखते हैं, जिसमें पूछा गया, पठन में मौन पठन का उद्देश्य कैसा हो जाएगा? तो अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, बच्चों को प्रश्न स्वयं बनाने देना चाहिए, क्यों देने चाहिए दोस्तों? बच्चों को प्रश्न स्वयं बनाने देना दोस्तों क्या है? गलत होता है, समय नष्ट होता है, अनुशासन तोड़ता है, या दोस्तों क्या है? चिंतन क्षमता बढ़ाता है। क्या हो जाएगा इसका? चिंतन क्षमता इससे क्या होता है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।